राधे राधे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। क्योंकि मौसम खत्म हो चुका है और ये जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है गेंदे का पौधा। और गेंदे का पौधा ये साल बहुत ही अच्छा फूल दिया था, अब ये है सूखने लगा है। पर दोस्तों किसी को ये चीज मालूम नहीं है कि सूखे हुए पौधे से हम बहुत ही अच्छा इससे खाद बना सकते हैं। और दोस्तों बनाकर तुरंत ही इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से ये तो हमारा बनेगा, तैयार होगा, 6 महीना लगे या साल भर लगे, ये आपको इंतजार नहीं करना होगा। ऐसे तो ये 3 महीना में बनकर रेडी हो जाएगा, पर इसी के ऊपर आपका पौधा भी तैयार होगा। जो पौधा आप गर्मी का मौसम में आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, पर इसका जो खाद बनकर तैयार होगा अभी अभी तुरंत ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। आप भी सोचेंगे ये कैसे, तो आप वीडियो में बने रहें, जाने कि ये खाद आप तुरंत ही कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सूखा हुआ फूल को लोग फेंक देते हैं और आप नहीं फेंक कर इससे बहुत ही अच्छा खाद बना सकते हैं। दूसरी बात है कि यदि आपको मिट्टी का ज्यादा जरूरत होता है तो मिट्टी का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कई एरिया में तो मिट्टी मिलता ही नहीं है, वो लीप खाद से इसी तरह से बनाकर अपने पौधे को बहुत ही अच्छा से न्यूट्रिशन देते हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे कि इसे हम कैसे खाद के रूप में लेंगे, मिट्टी के रूप में लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, जाने की किस तरह से हम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये जितना भी गमला आप देख रहे हैं सबको हमें हटाना है और एक करके हम आपको दिखाएंगे। जितना गेंदे का पौधा है हम अब इसे रखना नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, इसे उखाड़ना है। इस तरह से उखाड़ के मिट्टी को अलग करना है और इस तरह को अलग करना है। ये हरा भी है तो भी हमें इसे हटा देना है कि अब इसमें उतना फूल नहीं देगा, क्योंकि ये कुछ जगह फूल हरा है और कुछ जगह फूल सूख चुका है। इससे आप कुछ भी खाद पानी देंगे ये तैयार नहीं होगा। अब ये मिट्टी का हम बात कर लें तो ये मिट्टी अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे अच्छे से धूप लगा लेंगे और फिर इसमें हम फंगीसाइड डालकर, खाद डालकर फिर हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी इसमें कोई भी पौधा हम लगा देते हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं कि पौधा मर जाए, पर यह है कि इसमें किसी बैक्टीरिया या फंगस का ये होगा, तो हमें इसे फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए धूप की जरूरत पड़ेगी और कुछ खाद की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, मिट्टी को निकालेंगे। इस तरह से निकाल दिए। जड़ देखिए किस तरह से बना हुआ है, तो अभी इसका जड़ को भी हटाना है और अब ये गमले में हम नए पौधा लगाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे पौधे को कबाड़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारे हम पौधे को निकाल दिए हैं और मिट्टी को यहाँ रख दिए हैं। अब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अब हम ज्यादा इसे सूखने देंगे तो ये हवा में उड़ाने लगेगा, इसका लीप वगैरह छत में फैलने लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए गमला हम वही गमला लिए हैं। अब ये बड़े गमले में कौन सा पौधा लगाना है हमें, तो गर्मी का कोई भी पौधा आप लगा ले जिसमें अच्छा से फूल आ सके। तो यहाँ पर हम एक पौधा लगाएंगे, पर सबसे पहले हम इसका आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं कि दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पौधे को हम एकदम आप कटिंग करके इस तरह से, जैसे कि हम यहाँ कैंची से कटिंग कर रहे हैं, आप कटिंग करके इस गमले में अच्छा से इसे भरें। और ये बड़ा गमला लिए हैं तो हमारा इसमें अच्छा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर ले रहे हैं और दोस्तों मात्र 3 महीना में ये मिट्टी बन जाएगा। क्योंकि नेचर है, फूल है, पौधा है, यदि ये सूख गया है तो फिर से ये मिट्टी बन जाता है। और ये मिट्टी हमारे पौधे के लिए अमृत या सोना कम नहीं है। यदि आप इसे गन्ना करें, यदि मार्केट से जो खाद लाते हैं वो खाद से कई गुना ज्यादा अच्छा ये घर का आपका बनकर तैयार होगा। और दोस्तों इसमें ना ही आपको समय लगेगा और ना ही जगह लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपका पौधा तैयार होगा और अच्छा ग्रोथ लेगा। इस तरह से आप पौधे को कट कर दें, जैसे हम कट कर रहे हैं इस तरह से। और गांव में क्या करते हैं, जो गांव देहात में रहते हैं उसे क्या करते हैं, एक मिट्टी का जो मिट्टी जगह है वहां पर ही गड्ढा करते हैं, गड्ढा करके ये सारे डालकर और उसमें तोप देते हैं। तो हमारे पास, हम शहरों में रहते हैं और हमारे पास इतना जगह नहीं है, तो हम ये गमले में ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम पौधा को भी तैयार करेंगे और यहाँ पर हमारा ये खाद भी बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल आपका किसी भी तरह का प्लांट है, जैसे मौसमी प्लांट कोई भी हो और उसका खत्म हो गया है समय,
गुलदावरी का भी हम इसी तरह से करते हैं। गुलदावरी का भी वीडियो बनाए थे, दिखाए थे आपको। तो सारा पौधा आदि हमारा जो मौसमी प्लांट है तो उसका हम इसी तरह से करते हैं। और फिर जब साल आता है इसका तो फिर से पौधा इसी गमले में आप लगा दें तो बहुत ही अच्छा इसका खाद बनकर तैयार होता है और पौधा को हरा भरा रखता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हम कुछ भी नहीं फेंक रहे हैं, आप देखें तो हम जड़ भी डाल दे रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का संपर्क में आते ही ये हमारा डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर हम क्या डालेंगे जो जल्दी से बैक्टीरिया हमारा पनप जाए और ये हमारा सारा सामान को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज कर दे। तो इस तरह से देखें कितना झंकार था, यदि हम कहीं फेंकते तो ये हमारा बेकार चला जाता और ये बनकर हमारा तैयार होगा तो कितना अच्छा तैयार होगा। तो सबसे पहले इतना बोल रहे हैं दोस्तों, अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हम पूरा एकदम इसको बारीकी करके और यहाँ तक हम इसे भर लिए हैं और कुछ बचा है तो हम दूसरे गमले के लिए रखे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके नीचे रहने देना है। ये क्या क्या काम कर सकता है, एक तो आपका मिट्टी कभी नीचे नहीं गिरने देगा, पानी जो है प्यूरिट करके फिल्टर करके ही नीचे गिराएगा। दूसरी बात है जब हमारा पौधा इसमें हम लगाएंगे तो पौधा का विकास जो होगा बहुत ही तेजी से होगा। जो भी फूल लगाएं या फल लगाएं तो उसमें भरपूर मात्रा से फल या फूल आएगा। अब इसे जल्दी से जल्दी डिकम्पोज करने के लिए ये आधा डिकम्पोज, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा आधा डिकम्पोज है। हम आपको बराबर बताते हैं कि मिट्टी को हम अपने जो खाद देते हैं, घर का आलू है, प्याज है, तो वो साग सब्जी हम पानी में डुबो कर रखते हैं और उसे देते हैं। तो ये डुबाया हुआ है और सुखाया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, आधा जो डिकम्पोज है इसे हम इसमें दे दिए हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनपा हुआ है। अब इसमें जब पानी का संपर्क में आएगा तो जल्दी से जल्दी हमारा ये सारा खाना को डिकम्पोज कर देगा। जो इसके ऊपर पौधा लगाएंगे उसे जल्दी से जल्दी खाना मिल पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज दे दिए, अब इसके ऊपर जो देंगे थोड़ा सा हल्की लेयर है मिट्टी देंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये मिट्टी हम दे देंगे, पर मिट्टी का थोड़ा जानकारी आपको दे दें। ये मिट्टी भी हमारा लीफ खाद का ही बनाया हुआ है, इसमें रेत डाला हुआ है, गार्डन की मिट्टी है और ये जो लीफ खाद है, यही 3 चीज है हमारा इसमें। तो फिर से हम इसे देंगे और इससे क्या होता है, मिट्टी भारी होता है और लीफ खाद हल्का होता है, इससे हमारा छत जो है भारी नहीं होता है। दूसरी बात है, एक एरिया है जहां पर मिट्टी नहीं मिलते हैं तो वो लीफ खाद से ही पौधा को तैयार करता है। आप चाहें तो लीफ खाद से भी पौधा को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्रवाई करें और अपने इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से आप बना लें। कितना बड़ा भी गमला हो इस तरह से आप भर लें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पौधा। तो पौधा की जानकारी आपको थोड़ा दे दें, इसमें भी आपको कुछ सीखने के ही लिए मिलेगा। यहाँ पर हम 3 पौधा रखे हैं, बीच में जो है हार्डी प्लांट है, यानी कि इसमें सदाबहार का व्हाइट सदाबहार है और साइड है हमारा कलरफुल वाला सदाबहार। तो यहाँ 3 वैरायटी का हम इसे बांध दिए हैं और ये हम खरीदे नहीं है, क्योंकि हमारा घर में बीज से ही तैयार हम करते हैं। तो इस तरह से हम बीज से तैयार कर लिए हैं और ये पूरी गर्मी हमारा घर में फूल देता रहेगा और इसे इतना अच्छा खाना मिलेगा तो ये जल्दी से जल्दी बड़ा होगा और फूल भरपूर देगा इसमें। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच में रखेंगे, बीच में रख के अब इसमें पौधा हम तैयार कर देंगे। दोस्तों इसे जगह इसलिए इतना दे रहे हैं हम क्योंकि गर्मी है और गर्मी में कम से कम पानी इसमें हम भरपूर मात्रा में दे पाए। तो आप लोग को बताते हैं कि इतना देना है। अभी हम गर्मी में इतना रखेंगे, इतना गैपिंग रखेंगे, ये गांठ इतना, क्योंकि सदाबहार में बहुत ही ज्यादा घना होता है और इसको पानी की जरूरत भी होती है। तो इस तरह से गर्मी में हम पानी भरपूर देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।